जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों, कल हम डिस्काउंट को बेसिक से पढ़े थे। आज मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हूं। आज मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं इन प्रश्नों को भी हल करने का आसान तरीका बताऊंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है। यदि उसे 10%, 40% और 50% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 15,000 और उस पर क्या कर रहा है, कितना छूट दे रहा है, 10%, 40% और 50% का क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो दुकानदार उसे कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जो बेचा जाता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 15,000। कितना है, 15,000। तो अंकित मूल्य है 15,000। देखिए, छूट कितने का दे रहा है, 10% का। तो क्या करेंगे, ऊपर 90 और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 10% का छूट दे रहा है तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 90। तो ऊपर 90 और बटे में क्या, 100। और देखिए 40% का छूट दे रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए कितने का छूट दे रहा है, 50 का। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 में से 50 को घटाएंगे तो 50 आएगा। तो 50 और बटे में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, अब देखिए हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको काट लीजिए। देखिए 1 2 3 0, देखिए 1 2 और 3 0। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखिए 0 से 0 सब कट गया। अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 6 का और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30, कितना हो जाएगा 30। और देखिए 15 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 9 होता है 135। कितना होता है, 135। तो 135 गुणे कितना हुआ, 30। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए अंत में क्या आएगा, अंत में 0 आ जाएगा। देखिए 3 5 15, 15 को 5 हासिल लगा 1 और 3 3 9, 9 1 10, 10 को शून्य हासिल लगा कितना 1, 3 का में 3 और 1 4, कितना गया 4050। कितना आ गया 4050, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य 4050 होगा। ठीक है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य है। उसका अंकित मूल्य कितना दिया था, 15,000 और उस पर कितने परसेंट का छूट दे रहा था, 10%, 40% और 50% का छूट दे रहा था। तो उसे वो कितने रुपए में बेचेगा, 4050 रुपये में। कितने रुपए में, 4050 रुपये में। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, एक ईयरबड्स कंपनी 800 रुपये के ईयरबड्स को 10% की छूट पर बेचती है। वह इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए उस पर अतिरिक्त छूट घोषित करती है जिससे कि ईयरबड्स को 640 रुपये में बेचा जा सके। तो उसका अतिरिक्त छूट ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे अतिरिक्त छूट पूछ रहा है। देखिए ईयरबड्स की एक कंपनी है। ठीक है, ईयरबड्स का मूल्य कितना है, 800 रुपया। वो कंपनी क्या कर रही है, इस पर 10% का छूट दे रही है। ठीक है, देखिए 10% का छूट देने के बाद भी वो कंपनी क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि इस पर बिक्री और बढ़े। तो वो बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, अतिरिक्त छूट दे रही है। हमसे क्या पूछा है, हमसे यही पूछ रहा है कि वो अतिरिक्त छूट कितना दे रही है। ठीक है, देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि उसका अतिरिक्त छूट याद करें। तो देखिए ईयरबड्स का मूल्य कितना था, 800 रुपया था। कितना था, 800 रुपया। और कंपनी क्या कर रही थी, इस पर 10% की छूट पर बेच रही थी। तो देखिए 800 का जब आप 10% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए। 10% हटाएंगे तो क्या आएगा, 90। ठीक है, तो 90 बटे में 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या आएगा 8 9 72, यानी कि वो कंपनी 10% का छूट दे रही थी। तो ईयरबड्स का मूल्य उस समय कितना था, 720 रुपया। देखिए कंपनी अपना बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर कुछ अतिरिक्त छूट दे रही है जिससे कि ईयरबड्स का मूल्य कितना हो जा रहा है, 640 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 720 में से 640 रुपया को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितने का छूट दे रही थी। तो जितना छूट निकलेगा उसको क्या करेंगे, हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, हमें पता चलेगा कितने परसेंट का छूट दे रही है। तो देखिए 720 में से जब आप 640 को माइनस कर देंगे, देखिए 640 को माइनस कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रही है, 80 रुपये का वो छूट दे रही है। कंपनी कितने रुपए का अतिरिक्त छूट दे रही है, 80 रुपये का छूट दे रही है। वो 80 रुपये का छूट किस पर दे रही है, 720 रुपये पर। ठीक है, तो निकाल लीजिए। देखिए 720 रुपये पर 80% का छूट दे रही है, सॉरी 80 रुपये का छूट दे रही है। देखिए गुण से क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 9 72। ठीक है, कितना आ गया, 100 बटे में 9। देखिए 100 बटे 9 को काटेंगे तो कितना होगा, 9 का में 9, फिर हासिल जाएगा 10 हो जाएगा, 9 का में 9, कितना बचा 1 बटे में 9, यानी कि 11 सही 1/9% का वो कंपनी क्या कर रही है, अतिरिक्त छूट दे रही है। ठीक है, 11 सही 1/9% का कंपनी अतिरिक्त छूट दे रही है। देखिए इसमें क्या है, एक दुकानदार अपने सामान का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 1600। ठीक है, और उस पर क्या कर रहा है,
कि 60% दाम अधिक रखकर और 25% का छूट दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1600। कितना है 1600। इस पर क्या कर रहा है 60% अधिक रखकर 25% छूट दे रहा है। 60% अधिक का मतलब क्या, 100 के ऊपर 60, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 160% और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए वो 25% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 75 और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काट लीजिए, 2 अठे 16, तो देखिए कितना हो गया, देखिए 16 और गुणते 15 बटे कितना होता है, 15 बटे होता है 120। कितना होता है 120। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 0 हो जाएगा। 16 दूना के 32 को 2 हाथ से लगा 3 और 16 के में 16 और 3 कितना होता है 19, यानी कि 1920। उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया 1920 रुपये। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपया है। 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद इसे 122.4 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहले छूट 10% तो दूसरे छूट की दर ज्ञात करिए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरे छूट की दर क्या होगी। देखिए वस्तु का मूल्य कितना था 160 रुपये, कितना है 160 रुपये, और क्या किया जा रहा है उस पर 2 उत्तरोत्तर छूट दिया जा रहा है। ठीक है, उस पर कितना छूट दिया जा रहा है, 2 छूट दिया जा रहा है। एक तो छूट हमें पता है कि पहला छूट कितना है, पहला छूट है 10% का, दूसरा छूट हमें निकालना है। देखिए 2 छूट देने के बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है 122.4 में। ठीक है, 122.4 में बेचा जा रहा है। तो देखिए पहला छूट आप निकाल लीजिए, पहला छूट कितना है 10%, तो देखिए 160 का जब हम 10% निकाल देंगे तो वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी। देखिए 10% का छूट है तो ऊपर क्या करेंगे 90 को रखेंगे, 100 में से जब 10 को घटाएंगे तो क्या होगा 90 और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, देखिए 16 नवा कितना होता है, 16 नवा होता है 144। कितना होता है 144। देखिए 10% का जब हम छूट निकाल दिए तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 144, लेकिन वो कितने रुपए में बेच रहा है 122.4 में। अब देखिए 122.4 को जब 144 में से माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा छूट पता चल जाएगा। देखिए 144 में से माइनस 122.40 दिया है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। देखिए जब इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21.60। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए आ गया इतना, कितना 21 दशमलव कुछ, तो देखिए हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे कि कितना परसेंट का दूसरा छूट है। देखिए ये क्या है, ये है पहला छूट, ये क्या है ये पहला छूट है। देखिए दूसरा छूट निकालिए, देखिए दूसरा छूट हम कैसे निकालेंगे 21 दशमलव कितना दिया है 60, तो इसको क्या करेंगे ऊपर रखेंगे और किस पर छूट दे रहा है 144 पर। ठीक है, दूसरा छूट किस पर मिलेगा 144 पर, तो देखिए क्या करेंगे बटे में 144 रखेंगे और गुणते क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणते 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव दिया है तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे 2 जीरो लगाएंगे। देखिए जब 2 जीरो लगाएंगे तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 9 से काटेंगे तो कितना कटेगा, देखिए 9 का में 9 और 9 छके 54, 9 से इसको काट लीजिए, 9 दूना 18, 9 चौके 36, कितना हो गया 9 चौके 36 और जीरो बचा है तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो 8 से काटिए, 8 दूना के 16, 8 से काटेंगे तो 8 3 के 24। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितना बार कट जाए 15 बार में। तो दूसरा छूट क्या है, दूसरा छूट है 15% का। देखिए पहला छूट कितने का दे रहा था 10% का और दूसरा छूट कितने का दे रहा है 15% का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक बिक्री में 3000 के अंकित मूल्य पर 25% की छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 2000 पर की गई है, तो ग्राहक को कितने परसेंट की अतिरिक्त छूट मिली है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 3000 और इस पर कितने परसेंट का छूट मिल रहा है 25% का छूट मिल रहा है, लेकिन इसे बेचा कितने में जा रहा है 2000 में, तो ग्राहक को कितने परसेंट का अतिरिक्त छूट मिल रहा है हमें यह बताना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 3000, कितना है 3000, इस पर 25% का छूट मिलेगा तो कितने रुपए में बेचा जाएगा पहले ये निकाल लीजिए। देखिए इस पर 25% का छूट दिया जाएगा कितना होगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 75 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, अब इसका गुणा कर दीजिए, देखिए जीरो हो जाएगा, 3 5 15 को 5, 3 7 21, 21 और एक कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना हो गया 2250। ठीक है, 2250 रुपया। जब 25% का छूट निकाल रहे हैं तो वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जा रहा है 2250 रुपया, लेकिन वो कह रहा है कि बेच रहा है कितने में 2000 में। तो देखिए 2250 में से हम क्या करेंगे 2000 को माइनस कर देंगे तो ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट मिला है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 2250 में से आप माइनस कर दीजिए 2000 को। देखिए जब 2000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 250।
250 आ गया। तो देखिए 250 को क्या हो रहा है, 250 का ग्राहक को छूट मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है, 2250 रुपये पर, ठीक है। तो 2250 रुपये पर कितने का छूट मिल रहा है, 250 रुपये का। देखिए इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 225 को तो 9 बार में कट जाएगा। देखिए 100 बटे क्या हो गया, 9 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का उसको अतिरिक्त छूट मिल रहा है, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए ने बी को 4860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ हो। तो बी का प्रतिशत लाभ याद करें, हमको क्या निकालना है, बी का प्रतिशत लाभ निकालना है। देखिए ए ने बी को कितने परसेंट हानि पर बेचा, 19% हानि पर। देखिए इसमें इसका कोई महत्व नहीं, ठीक है, इसको आप लोग भूल जाइए, इसका इसमें कोई महत्व नहीं है, ये केवल आप लोग को परेशान करने के लिए दिया है, ठीक है। देखिए ए ने बी को कितने परसेंट हानि पर दिया, परसेंट हानि पर। तो देखिए ए का मूल्य पहले कितना होगा, 100 रुपया होगा। जब बी को बेचा है, देखिए बी को बेचा है तो देखिए 19% का हानि पर दिया है, तो कितना में दिया होगा, 81 पर। कितना में, 81 पर। और बी ने क्या क्या है, अब ध्यान दीजिए, देखिए बी ने सी को बेचा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हो। ए को 17% का लाभ कब होगा, जब 100 पर 17% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 117, ठीक है। तो देखिए बी ने सी को कितना में बेचा है, 117 में, ठीक है। देखिए 100 पर 17% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 117%, ठीक है। 17 का लाभ हुआ तो 117 हो गया। तो देखिए बी ने सी को कितने में बेचा, 117 में। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बी का प्रतिशत लाभ याद करें, हमें बी का प्रतिशत लाभ याद करना है। देखिए बी का मूल्य कितना था, 81 रुपये था, और वो बेचा कितने में, 117 रुपये में। देखिए 81 के चीज़ को कितने में बेच दिया, 117 रुपये में, ठीक है। तो कितना का लाभ हुआ, देखिए उसको लाभ हुआ, देखिए कितना ज़्यादा में बेचा है, 36 रुपये ज़्यादा में बेचा है। तो देखिए ऊपर क्या करेंगे, 36 को रखेंगे और किस पर बेचा है, 81 पर। तो 81 को नीचे रखेंगे, ठीक है, और गुणते कर देंगे 100। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 9 81, ये हो जाएगा 9 चौके 36। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 400, कितना हो गया, 400 बटे में 9, इसको काट लेंगे तो कितना होगा, देखिए हो जाएगा 9 चौके 36, फिर हो जाएगा 9 चौके 36, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 4 और बटे में क्या हो जाएगा 9। बी को 44 सही 4/9% का लाभ हो रहा है। देखिए ए ने बी को कितने परसेंट हानि पर बेचा, 19% हानि पर बेचा, ठीक है। तो 19% हानि पर बेचा तो कितना में बेचा, 81 में। अब देखिए क्या कह रहा था यहाँ पर कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे कि ए को, देखिए जिससे कि ए को 17% का लाभ हो। तो देखिए ए को 17% का लाभ कब होगा, 100 की वस्तु को जब 170 रुपये में बेचा जाएगा तो उसे 17% का लाभ होगा। तो देखिए कह क्या रहा है, तो हमको बताना है कि बी का प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बी ने सी को कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, 36 रुपये ज़्यादा में बेचा है। तो देखिए 81 पर 36 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 सही 4/9%, यानी कि 44 सही 4/9% का बी को क्या होगा, बी को लाभ होगा। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।